हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर एरीज। द सन, एबस, Ten of Stars in reverse, Ten of Spheres, and Astrologer। ओके, तो यहाँ पे द सन है, या इसे हम एस ऑफ पेंटिकल्स भी कह सकते हैं। आई थिंक डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो चेंज होने वाला है, और ये जो भी चेंज हो रहा है ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी इशू की वजह से आपके और आपके फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और ये इशू शायद आपकी लव लाइफ को लेकर ही है। ओके, एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बात समझने को तैयार नहीं है, कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अकेला फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी कभी, या तो आपको अपने लव को सेक्रीफाइस करना होगा, या आपको अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीक आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर लेके आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी, एंड इस वीक में आपको वो दिखाई देंगी। आई मीन आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर में चेंज देख सकते हैं, आप उनके रुख में चेंज देख सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ टेन ऑफ स्फेयर्स होने का मतलब है कि फाइनली एक गैदरिंग हो रही है। आप शायद अपने परिवार से मिल पाएंगे, या फिर किसी चीज़ को लेके यहाँ पर खुशी है, किसी चीज़ को लेके अग्रीमेंट है, सहमति बन रही है। आप एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी आपको कहेगा कि आपको दो में से एक चुनना पड़ेगा, या फिर आप अपने आप को अकेला पाएंगे। ओके, यहाँ पे चीज़ें टफ है, पर यहाँ पे एबस का मतलब है कि आपका जो डिवोशन है, आपकी जो लॉयल्टी है, वो यूनिवर्स देख रहा है, वो भगवान देख रहा है, और यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है, और आपको जो मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। जो आपके लिए है वो आप ही के पास आएगा, वो आपको मिस नहीं कर सकता। तो एबस अगर आप है इस वक्त, तो कुछ समय के लिए वेट कीजिए। आई मीन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और चेंज को फेस करने की ताकत देगी। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। आपको बस ये देखना है कि क्या सही है, उसे फॉलो करना है। एक बार जब आप ये करना शुरू करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप लाइन में आती जाएंगी, और प्रॉब्लम्स आपके लिए अपने आप क्लियर होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है। एस्ट्रोलॉजर के कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका पर्सन है, ये भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगा। ओके, ये पर्सन भी आपके इश्यूज को सुलझाने की कोशिश करेगा। ये पर्सन भी ये चाहेगा कि आपके और आपके फैमिली के बीच चीज़ें अच्छी हो, या आपकी
फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करे। केस उल्टा भी हो सकता है, अगर ये आप हैं तो डेफिनेटली आपके और इनके फैमिली के बीच में चीज़ें सुलझ सकती हैं। आपका पर्सन भी इस चीज़ को लेके डेडिकेटेड है एंड यहाँ पे बस आपको अपने ट्रू आइडियाज़ के साथ स्टिक करना है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि आपको क्या चूज करना चाहिए, आप यहाँ जाए या वहाँ जाए, आपको समझ में ना आए। तो जो आपको सही लगे, आपका इंट्यूशन जो आपको सही कह रहा है, उसे आपको फॉलो करना होगा। ओके, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Excuse me. The Magician in reverse. Two of Spheres in reverse. Three of Spheres. The Emperor. And Neophyte in reverse. तो यहाँ द एम्पेरर है। एम्पेरर के साथ डेफिनेटली यहाँ पर आपके बड़े लोग आपकी बातें सुनने को तैयार हैं। आई मीन आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपसे सीनियर हैं वो आपकी बातें सुनने को तैयार हैं। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी तरीके का स्ट्रगल कर रहे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप को एक मौका भी नहीं दिया जाएगा या अप्रूवल भी नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें इस वीक में डेफिनेटली चेंज हो रही हैं। द मैजिशियन इन रिवर्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं और आप जो कहना चाह रहे हैं उसे सही तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सही शब्दों को चूज करना ज़रूरी है। जब भी आप अपनी बात किसी के सामने रखेंगे इस वीक में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं वही आपका मतलब है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्फेयर है। 3 ऑफ स्फेयर का मतलब है कि यहाँ एक सीरियस डिस्कशन जरूर चल रहा है। सिर्फ आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच ही नहीं, आपके पीठ पीछे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे कि वो अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी अपने फैमिली मेम्बर से कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये चीज़ें आपके लिए बहुत दूर तक जाएंगी। आई मीन जो भी इस वीक में हो रहा है इसका असर आपके फ्यूचर पे आएगा। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपके और इस पर्सन के बीच के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होंगे, जो भी डिस्टेंस था वो खत्म होगा, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होगी। नियोफाइट इन रिवर्स। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि आप काफ़ी ड्रेन्ड हो चुके हैं, काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, एम्प्टी महसूस करेंगे, लेकिन फाइनली एक रिलीफ भी होगा कि चलो इस रिलेशनशिप पे वर्क तो शुरू हुआ, चलो किसी तरीके से तो हम आगे जा रहे हैं, कोई सीरियस डिस्कशन तो शुरू हुआ। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। योगा, योर लाइफ इज एनहेंस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको योगा करना चाहिए,
शायद इस वक्त आप बहुत ड्रेन्ड और टायर्ड फील कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा आपको लॉस्ट महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे आप योगा करेंगे तो आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट कर पाएंगे, और जब हम अपने स्पिरिट से कनेक्ट कर पाते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जो हम सोचते हैं उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ओके, ये है रीडिंग जनवरी के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।